पति ढूंढ रही थी। क्या ढूंढ रही थी? पति ढूंढ रही थी। लेकिन यहाँ कहते हैं कि हे राजा बरहिस मन माने प्राचीन बरहि, कि वर की इच्छा वाली जो काल की पुत्री थी तीनों लोकों में पर्यटन थी, भ्रमण कर रही थी, तीनों लोगों में कोई हमको वर मिले जाए। लेकिन कहते हैं कि हे राजन काश्चन ना प्रत्यनंदता, कोई उसको स्वीकार नहीं किया। काल कन्या को पत्नी रूप में कोई स्वीकार नहीं किया। वैसे सब ढूंढते रहते हैं, लेकिन यहाँ ये बेचारी ढूंढ रही थी इसको नहीं। जिसके गले में बरमाला डालना चाहती हूँ भाग खड़ा होता है। क्या होता है? भाग खड़ा होता है। बहुत मरे उसके साथ। कोई मरेगा? जैसे पहले राजा लोग होते थे ना, तो अपने राज्य में क्या रखते थे? विष कन्या। तो उसको बचपन से ही विष खिलाया जाता था। पहले धीरे धीरे प्रयोग कराते थे, और फिर धीरे धीरे जब बड़ी होती थी 16-17 साल की 18 साल की, तो वो बड़े बड़े सर्पों को डसाती थी अपने शरीर में, समझे ना, जिह्वा में डंक मरवाएगी, तो उस विष से उसकी शांति होती थी। विष कन्याएं जो होती थी ना, अच्छा मान लो तो जैसे किसी राजा को अपने शत्रु को मारना है, तो मान लो शत्रु बलवान है, राजा मार नहीं सकता, तो विष कन्याओं को भेजता था। अब मान लो जो शत्रु राजा है उसको पता नहीं कि विष कन्या है, अच्छा विष कन्या बड़ी खूबसूरत होती थी, देखने में खूबसूरत, तो राजा जैसे शत्रु राजा के पास गए, हाव भाव किया तो उसमें आसक्त हो गया, और अगर उसके संपर्क में आया, अगर उसे शारीरिक संबंध न किया, केवल संपर्क में आया, उसके आसपास भी बैठ गया, तो किसी भयंकर रोग से पीड़ित हो गए। और मान लो अगर उसे संपर्क किया तो मर जाए, क्या हो जाएगा? मर जाए। तो पहले राजा लोग विष कन्याओं को भेजते थे अपनी शत्रु को मारने के लिए। किसको भेजते थे? विष कन्याओं को। तो वैसे काल भी जो है कि काल कन्या भी विष कन्या है, तो सबको पता है कौन इसके साथ भाई मरेगा, सब भाग खड़े होते हैं। क्या होते हैं? भाग खड़े। इसलिए कहते हैं कि तीनों लोकों में वर की इच्छा करते हुए पर्यटन माने भ्रमण कर रही थी, लेकिन कहते हैं हे राजन कश्चन ना प्रत्यनंदता, किसी ने उस काल कन्या को स्वीकार नहीं किया। दौर्भाग्येनात् मनोलोके सुता दुर्भगे दिशा या तुष्टा राजर्षेतु पूर्वे वरम दौर्भाग्य आत्मा दौर्भाग्य, यानी अपने दुर्भाग्य के कारण लोके माने संसार में सा दुर्भगा विश्वता, वो दुर्भगा नाम से प्रसिद्ध हो गई। उसका नाम क्या पड़ गया? दुर्भगा माने अभागिनी, जिसको कोई नहीं स्वीकार करता, जिसको देखकर सब भागते, इसलिए उसका नाम हो गया। या तुष्टे राजर्षे, लेकिन कहते हैं जिस काल कन्या को एक बार राजऋषि जो कौन थे, पुरु महाराज, उन्होंने उसको प्रसन्न किया। पुरु महाराज ने एक बार काल कन्या को प्रसन्न किया, क्योंकि पुरु के जो पिता थे राजा ययाति, उनको श्राप हो गया था, शुक्राचार्य ने श्राप किया था, जाओ तुम बूढ़े हो जाओ, जवानी में ही क्या हो जाओगे? फिर ययाति बूढ़ा हो गया। बाद में जो है उसने जब क्षमा याचना की, तो शुक्राचार्य ने कहा अच्छा तुम्हारे 5 पुत्र हैं, अगर 5 पुत्रों में कोई पुत्र अगर अपनी जवानी तुम्हें दे देगा और तुम्हारा बुढ़ापा ले लेगा तो उसकी जवानी तुम प्राप्त कर सकते हो। अब गए, वो राजा गया ययाति, और अपने सभी पुत्रों से कहा बेटा तुम्हें अपनी जवानी दे दो, मेरा बुढ़ापा दूर हो जाएगा। नहीं, मेरा बुढ़ापा ले लो, दूर नहीं, अपनी जवानी दे दो, मेरा बुढ़ापा ले लो। तो सब बेटों ने इनकार कर दिया, और वो भी कितना बेशरम पिता होगा जो अपने बेटों से क्या मांग रहा है? जवानी। तो सब ने इनकार कर दिया। अंत में जो छोटो बेटा था, सबसे छोटा पुरु, जब उससे कहा तो उसने पिता की बात को स्वीकार, उसने अपने पिता का बुढ़ापा ले लिया और अपने पिता को अपनी जवानी दे दी। इसलिए कहते हैं कि उस काल कन्या को केवल एक ने स्वीकार किया। किसने? पुरु। उसी को याद यहाँ लिखा ना, किससे? या तुष्टे राजन से पूर्वे, लिखा ना कि जो राजा जो पुरु थे उन्होंने उसको